स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है ऑनेस्टी की, समझदारी की, पूरे प्रोसेस को अडेप्ट करने की, फेयरनेस के साथ काम करने की और लालच ना करने की। ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर एक करोड़ों पति अरबपति बंदा बना सकता है। और जिन्होंने बनाया है उन्होंने ऐसे ही बनाया है, शॉर्टकट में किसी ने नहीं बनाया, वो मरे ही हैं शॉर्टकट के अंदर। मसलत का मतलब है कि एक जलेबी और अगली मसलत एक और जलेबी और फिर एक और जलेबी, तो जलेबी की तरह सीधा जो बंदा होगा वो कामयाब नहीं होगा। सीधा बंदा होगा वो इधर भी वही है पीछे भी वही है, उसका ज़हन में एतबार है कि ये वही है बंदा, ये नहीं बदल सकता, वो कामयाब होता है। पैसा आए तो आपके अंदर आजिज़ इंकिसारी आए, पैसा आए तो आप उल्टा सीधा खर्च करना बंद करें। समझे कि ये अल्लाह की एक अमानत तरह है, इसको सही सही डायरेक्शन पे लगाना चाहिए, सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। अल्लाह के राह में भी खर्च करें, एसेट्स बनाएं, असासे बनाएं, एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए, वो जनरेशंस को फ़ायदा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमने एक बनाई थी वीडियो जिसमें हमने कहा कि 15 लाख रुपए को 15 करोड़ रुपए में कैसे कन्वर्ट करें। बेशुमार लोगों ने रब्ता किया कि जी हमारे पास 30 लाख रुपया है, हमें बता दें कि वो 15 करोड़ कैसे होगा। हमारा ना पाकिस्तानियों का मजमूई तौर पे स्टंटेंथ ग्रोथ हुई है अनफॉर्चुनेटली। ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ। हर लेवल पे हम, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हर लेवल पे देखते हैं, लोगों की जायज़ा लेते हैं कि भाई वो कैसे ज़िंदगी में चल रहे हैं, कैसे वो बेहतर होंगे, कैसे क्यों नहीं हो रहे, बहुत सारा जायज़ा लेते हैं। उसी के बाद आपके सामने बातें लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ऐसी मालूमात, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी इन डेप्थ जो रिसर्च है ना वो आपके सामने लेकर आए और उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। देखिए, कुछ भी जिंदगी में आनन फानन नहीं होता। आप मालदार आनन फानन नहीं होते, ओवर द ईयर होते हैं। 10 से 15 साल आपको लगते हैं कि आप रिच हो जाते हैं, ठीक है ना। और आनन फानन भी आप तबाह नहीं होते। 10 से 15 साल आपको लग जाते हैं कि आप तबाह होते हैं। वैसे तो एक फैसले से भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे देखा यह गया है कि इस तरह के बंदा फैसले समझदारी से कर लेता है। लेकिन एक रवैया जो है उसका डेवलप अगर ख़तरनाक हो जाए, जैसे कि काम ना करना, ऑनेस्टी का मुजाहरा ना करना, झूठ बोलना, अपना एतबार ना बनाना, ठीक है ना जी, और इस तरह का जो अगर उसकी लत पड़ जाए, शॉर्टकट मारना, ठीक है ना, तो वो 10-15 साल में तबाह हो जाएगा, चाहे उसके पास अरब रुपया भी है। 10-15 साल में लोग तो अब जल्दी कर रहे हैं। अभी ये जो वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज आया था, जो बिल्डर्स उल्टा सीधा काम कर रहे थे लोगों का, सूद के ऊपर, रेंटल के ऊपर, तो वो आज उठ नहीं पा रहे क्योंकि वो जल्दीबाजी में थे। बहुत जल्दी उन्होंने पैसा अंदर कर लिया था। बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कोई मीरपुर से आया, उसने सोचा ये तो बेवकूफ़ों का मुल्क है, उसने सबको सूद पे लगा दिया। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, बड़े बड़े पढ़े लिखों को, डॉक्टर्स को, बड़े बड़े लोगों को, पैसे वालों को उसने ऐसा शशका क्रिएट किया। अब हर बंदा फंसा हुआ है। प्रॉपर्टी उसी के अपने नाम पे है और जो लोग हैं वो सारे उन्होंने उसको कागज़ थमाए हुए हैं और वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो किराया देता है, कभी नहीं देता, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन वो कहता है कि वो प्रॉपर्टी मैं ही किराए पे लगाऊंगा, आप बस किराया लेते जाएं। वो बहुत होशियार बंदा है, उसने बहुत बड़ी गेम बना ली थोड़े से टाइम के अंदर, 4-5 सालों के अंदर ही, ठीक है ना। इस तरह और भी बेशुमार लोग हैं कि जो बहुत होशियार थे लेकिन आज वो होशियारी निकल गई क्योंकि जल्दबाजी में थे। जो लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं ना वो पक्का मरेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई अमीर नहीं होता, टाइम लगता है, इट्स एन प्रोसेस। मैंने बताया ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है ऑनेस्टी की, समझदारी की, पूरे प्रोसेस को अडेप्ट करने की, फेयरनेस के साथ काम करने की और लालच ना करने की। ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर एक करोड़ों पति अरबपति बंदा बना सकता है। और जिन्होंने बनाया है उन्होंने ऐसे ही बनाया है, शॉर्टकट में किसी ने नहीं बनाया, वो मरे ही हैं शॉर्टकट के अंदर। तो जो लोग कहते हैं ना कि 15 नहीं 20-30 लाख रुपया ले लें, हमारा 15 करोड़ कर दें, वो मरेंगे, उनका पैसा मरेगा, उनका सोच गलत है। उस सोच को आज ही चेंज कर दें।
मैंने बताया ना 10 से 15 साल, अगर आज आप 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं समझदारी से, जेन्युइन तरीके से, अच्छी लोकेशन, हर हवाले से, तो वो पैसा आपका ग्रो करेगा, ठीक है ना। और फिर ये नहीं कि 15 ही लगा दिया है तो आप उसके बाद वही इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं, आप कांस्टेंट करेंगे काम। देखिए एक बात याद रखें, पाकिस्तानी तरक्की को बड़ा आसान समझते हैं, इसलिए हर दूसरा बंदा कंगाल है, हर दूसरा बंदा जो है वो पैसों से शॉर्ट है, हर दूसरा बंदा कारोबार नहीं कर पाता, हर दूसरा बंदा छोटी मोटी नौकरी पकड़ी हुई है 9 to 5, और वो अपने आप को धोखा दे रहा है और कबूतर की तरह आंखें बंद की हैं कि जो ना बिल्ली उसको नहीं खाएगी। और फिर वो फिलासफर भी है, वो इस बात को इंडोर्स भी करता है, इस बात को वो भी करता है, नहीं जी नौकरी बहुत अच्छी इज्जत की होती है। देखिए ये बातें ऐसी हैं, तलख हैं, साफ सीधी खरी बात जो है वो चुभने वाली होगी, तलख होगी, आपके आइडिया नजरियात को अटैक करेगी। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने वो बात करनी है जो मैं बड़ी रिसर्च के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, 52 ईयर्स एज के बाद जो मैंने लर्न किया वो मैं बात करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पे मुखातब होता हूँ यंग लोगों को, जिनको मैं देखता हूँ कि वो कलाबाजियाँ खाते रहते हैं, सारी ज़िंदगी उनकी कलाबाजियाँ खाते रहे, इधर से कुछ बचाया, उधर से झूठ बोला, उधर से चोरी चिकारी, और वो सोचते हैं इस तरह वो अमीर हो जाएंगे। वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। उनको सॉलिड फाउंडेशन स्टैब्लिश करनी होगी, उनकी पर्सनैलिटी में दोगलापन नहीं होना चाहिए। लोग आज कहते हैं कि ये जो लीडर हैं, ये जो वो कहते हैं कि जी ये जो आज कुछ कहते हैं कल कुछ, जो सो कॉल्ड लीडर हैं हमारे जो बनाए हुए हैं, झूठे, मकार, फ्रॉडिये, 2 नंबर, ठीक है, हराम खाने वाले, मतलब जो सो कॉल्ड हमारे हैं, ये लीडर की पहचान नहीं है। लीडर जो होता है वो खरी बात करता है, वो सीधी बात करता है, वो ये नहीं कि हर जी मसलत है तो इधर ऐसी बात करनी चाहिए। ओ भाई मसलत में ही आप बढ़ जाएंगे। मसलत का मतलब है कि एक जलेबी और अगली मसलत एक और जलेबी और फिर एक और जलेबी, तो जलेबी की तरह सीधा जो बंदा होगा वो कामयाब नहीं होगा। सीधा बंदा होगा, वो इधर भी वही है, पीछे भी वही है, उसका ज़हन में एतबार है कि ये वही है बंदा, ये नहीं बदल सकता, वो कामयाब होता है। कोई चोरी चकारी, झूठ, फ्रेब, धोखा, ठीक है ना, उधर नमाजी, उधर उमरा, उधर फ्रॉड, वो नहीं चलता, वो एक्सपोज हो जाता है, सूनर और लेटर वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये जो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद आपने फिर इन्वेस्टमेंट को अपना मजाज बनाना है। वंस कुछ नहीं होता। एक बात याद रखें, भाई जी मैंने अच्छा काम कर लिया था, नहीं, आपको अब और जिम्मेदारी है उससे बड़ा अच्छा काम करना है, ठीक है ना। जी मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया था, नहीं, अब जिम्मेदारी है कि उसको और उसके अंदर आपने अपनी जो इनकम है उसका सर्टेन परसेंटेज, यानी अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 70 रुपये आपके अखराजात पे जाने चाहिए, 10 रुपये इन्वेस्टमेंट पे जाएं, 10 रुपये एमरजेंसी फंड पे जाएं, और 10 रुपये जो है वो आपके अल्लाह की राह में नेक कामों में इस तरह जाएं। ये आमदनी का आप वो बना लें एक तरीका कि आमदनी को कैसे लगाना है। और ये उनके लिए है कि जिनका मतलब अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं 35, 40, 45, 50 के अंदर है, तो वहाँ पे बड़ा अखराजात होते हैं, तो आपका 10% बच जाना भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो माइनस में होते हैं, लेकिन जो लोग 24 में हैं उनका तो 90% इन्वेस्ट होना चाहिए, 10% में उनका गुजारा होना चाहिए। अभी उनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, उन्होंने कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं, किसी को उन्होंने पैसा नहीं देना, घर वाले खुशहाल हैं, खा पी रहे हैं, उनका प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो 10-20% वो इन्वेस्ट कर लें, 80-90% उनको दे दें, 10-20%, और 80-90% इन्वेस्ट होना चाहिए। 15 साल के बाद करोड़पति बनेंगे, डेफिनेट बनेंगे। ये हुआ है, ये कोई ऐसा बात नहीं है, मैं अपनी भी मेरी मिसाल है और बेशुमार लोगों की मिसाल है। इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट को मजाज बनाएं। जल्दी किस बात की है? जल्दी पैसा आए तो बंदा उसको संभाल नहीं पाता, ठीक है ना। आपको कांस्टेंट, अल्लाह का ये सिस्टम है ना, ये गर्मियां से सर्दियां, सर्दियों से गर्मियां कांस्टेंट हैं, सूरज तुलू सूरज गरूब बड़े एक तरीके के साथ है। आनन फानन अगर सूरज आके निकला हो ना तो लोग इधर पिघल के मर जाएं कि ये क्या हुआ। लेकिन सुबह 4:30 बजे, मैं 4:45 उठ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त जो ब्रीज होती है, हवा होती है, इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन, वो कमाल ही होती है। फिर ग्रेजुअली सूरज, फिर हम योगा करने जाते हैं तो ग्रेजुअली सूरज जो है ना वो तुलू होता है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। और वो बहुत सुबह का जो सूरज होता है बहुत अच्छा भी होता है, चाहे गर्मियों का भी हो।
और उसके बाद फिर ग्रेजुअली वो हीट होती है। नेचर को जरूर ऑब्जर्व करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें। आज मसला ये हुआ है कि हमें ऐसे चीज़ें दिखाई जा रही हैं व्यूज़ लेने के लिए या कुछ करने के लिए, वो नेचर से अलावा ही हैं चीज़ें। ओवरनाइट, रातों रात अमीर, ठीक है ना, वो फिर तबाही है, डिजास्टर है। जहां से क्विक मनी आ रही है, फौरी मनी आ रही है, बहुत मनी आ रही है, काम ही कुछ नहीं है, लागत ही नहीं है, मेहनत ही कोई नहीं है, डिजास्टर है। आप खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, वरना वो सजाद हसन जो कराची वाला, उसका बेटा फंसा हुआ है, वो मनशियात का काम कर रहा था। क्विक मनी के चक्कर में ना पड़े। 15 लाख रुपया 15 करोड़ बनेगा, इसको टाइम लगेगा, टाइम लगना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी किस बात की है? जब वो एक दफ़ा आप इस प्रोसेस से अपने पैसे को ग्रो करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन कर लें कि कब कितना ग्रो करेगा और उसको देखें कि क्या वैसा ग्रो किया भी है कि नहीं है, तो फिर आपको सही मानों में समझ आएगी। ज़िंदगी में अगर आप ये चीज़ सीख ली, मैं आपको इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। आम ऑर्डिनरी लोग के अंदर नहीं होंगे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अंदर होंगे। वो लोग के जो विजडम रखते हैं, वो सोच समझ रखते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसेस इन्होंने खोले हुए हैं, ये इस मिजाज के मुताबिक है वो, ठीक है। मैं अपने वालिद के साथ रहा तो मुझे वालिद से ये चीज़ें समझ आई। पैसा आए तो आपके अंदर आजिज़ इंकसारी आए, पैसा आए तो आप उल्टा सीधा खर्च करना बंद करें। समझे कि ये अल्लाह की एक अमानत तरह है, इसको सही सही डायरेक्शन पे लगाना चाहिए, सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। अल्लाह के राह में भी खर्च करें, एसेट्स बनाएं, असासे बनाएं, एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए, वो जनरेशंस को फ़ायदा देगी, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट और जो भी है। तो रातों रात ओवरनाइट जो लोग हैं वो जवारिये की सोच वाले हैं। जवारिये की सोच तबाही है। जवारिये की बीवी भी बिक जाती है, बच्चे भी बिक जाते हैं, घर बिक जाता है, हर चीज़ बिकनी क्या है वो उस पर लग जाती है, जुए पे लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस मिजाज को पहले बुजुर्ग सोते थे, समझाते थे। अब आप हमें भी बुजुर्ग समझें, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो लोग इस तरह से सोचते हैं ना, बहुत गलत सोचते हैं। अपने आप को बिल्कुल एक पुरस्कून अंदाज से आगे लेके चलें ज़िंदगी के अंदर। देयर इज़ नो शॉर्टकट। मैं बार बार कह रहा हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर किसी भी जगह आप शॉर्टकट चाहते हैं तो वो ख़तरनाक है। जैसे मेरा बेली फैट है, अब देखें मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 7-8 किलोमीटर वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, डाइट मैंने प्लान कर ली है, बेहतरीन डाइट ले रहा हूँ, प्रोटीन ज़्यादा ले रहा हूँ, फैट्स कम ले रहा हूँ, तो मैंने इस पे सारा नींद अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ पे ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये ग्रेजुअली कम होगा। तो अगर मैं अभी जाके हॉस्पिटल में ये चर्बी निकलवा दूँ जो वो है, तो मेरा बिल्कुल बलून ऐसे जैसे हो जाता है, पिचक जाएगा, वो मुझे भी अच्छा नहीं मिलने लगेगा और वो मेरी सेहत के लिए भी सही नहीं है। अचानक झटका, ठीक है ना, चर्बी निकाल दिया है ये वाली। तो ये क्या है, जल्दी किस बात की है? इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो लेग स्ट्रांग हो रही हैं, मेरा जो ऑक्सीजन क्वालिटी ही आ रही है, मेरी जो ये वेन्स होती है ना जिसमें क्लॉटिंग हो जाती है, वो क्लीन हो रही है, ठीक है ना। तो ये ग्रेजुअली प्रोसेस है। इतना अरसा लगा, 30 ईयर्स लगे स्ट्रेस ईटिंग वगैरह वगैरह करने के बाद तो यहाँ पहुँचे। तो अब ये इसको 5 ईयर्स तो लगेंगे, ये वापस बेहतरीन हो जाएगा और ऑलरेडी हो रहा है और उससे मुझे इंप्रूवमेंट मिल रही है। और अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो लिहाजा ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी के अंदर जल्दी शॉर्टकट तत्ता इसको ख़त्म करें, बड़े इत्मीनान के साथ, समझदारी से, ठंडे दिमाग के साथ, क्योंकि ये फाइनेंशियल मामलात हैं। फाइनेंशियल मामलात के अंदर आपका जो सब्र है, पेशेंस है, वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। सब्र वाले लोग कारोबार में, इन्वेस्टमेंट में, हर जगह गेन करते हैं, बेसब्रे नुकसान उठाते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।